ट्रंप का भारत के लिए चौंकाने वाला ऐलान, एक ऐसा समझौता जो बदलेगा भारत अमेरिका के रिश्तों की दिशा और दशा। क्या इस डील से हिलेगी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव? क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक डील हो सकती है जो न सिर्फ दोनों देशों के रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया की व्यापारिक दिशा भी बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन के साथ एक बड़ी व्यापारिक डील साइन की और उसी मौके पर उन्होंने मंच में खुले तौर पर ऐलान किया कि भारत के साथ भी एक बहुत बड़ी डील जल्द होने वाली है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमने चीन को खोल दिया है, अब भारत को खोलने की बारी है। ये बयान महज राजनीतिक शगुफा नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की बड़ी आर्थिक हलचल का संकेत माना जा रहा है। इस संभावित डील का सबसे अहम पहलू ये है कि इसका सीधा असर आम भारतीय किसान, व्यापारी, स्टील उद्योग और डिजिटल सेक्टर तक पड़ सकता है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को अमेरिकी गेहूं, मक्का, सोया, डेयरी और जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलों के लिए खोले। वहीं भारत इस मांग के खिलाफ पूरी मजबूती से खड़ा है, क्योंकि इससे भारत के 70 करोड़ ग्रामीण किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ सकता है। कृषि के अलावा स्टील, शराब, ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच टकराव बना हुआ है। अमेरिका ने अप्रैल 2025 में भारत के कुछ उत्पादों पर 26% तक के टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसे 90 दिन के लिए टाल दिया गया। यह अवधि अब 9 जुलाई को खत्म हो रही है और अगर तब तक कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से भारी शुल्क लगा सकता है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तेजी से बातचीत चल रही है ताकि एक मिनी डील समय पर फाइनल हो सके। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या भारत को अमेरिकी दबाव में आकर किसानों से जुड़े मुद्दों पर समझौता करना चाहिए या फिर अपने हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए? भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा। भारत एक न्याय संगत, संतुलित और समान डील चाहता है जिसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव में अपने कृषि द्वार पूरी तरह नहीं खोलेगा, बल्कि केवल कुछ चुनिंदा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पर ही विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत स्टील और ऑटो पार्ट्स पर भी रियायत दे ताकि वहां की कंपनियों को फायदा हो सके। इसी बीच रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल सेक्टर में भी बातचीत चल रही है, जहां भारत अमेरिकी एलएनजी, हथियारों और तकनीक की खरीदारी कर सकता है। इससे दोनों देशों के व्यापारिक संतुलन में सुधार आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील पूरी तरह व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर रणनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर भी दिखेगा। ट्रंप प्रशासन भारत को चीन के मुकाबले एक मजबूत साझेदार के तौर पर देखता है और इसी रणनीति के तहत वो भारत के साथ बहुआयामी डील करना चाहता है। भारत के पास फिलहाल 2 विकल्प हैं, या तो एक सीमित व्यापार डील करे जिसमें कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम किए जाएं, या फिर पूरी डील को फिलहाल टाल दे और टैरिफ का खतरा उठाए। भारत और अमेरिका के बीच 2023 से 2024 में करीब 191 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और अब लक्ष्य है कि इस आंकड़े को 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत और अमेरिका इस बार एक ऐसी डील कर पाएंगे जो दोनों के लिए फायदेमंद हो? ट्रंप का ये बयान कि बहुत बड़ी डील भारत के साथ आने वाली है, महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भारत अमेरिका संबंध एक करवट लेने जा रहा है। 9 जुलाई तक की समय सीमा इस पूरी कहानी में एक अहम मोड़ है, जिसके बाद या तो बड़ी डील का जन्म होगा या फिर दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। इस डील से भारत को ऊर्जा, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त फायदा हो सकता है, लेकिन साथ ही इसे इस तरह संतुलित करना होगा कि किसान और घरेलू उद्योग नुकसान में न जाए। क्या ये डील आखिरी समय पर बनेगी या फिर ट्रंप फिर से टैरिफ का लेटर भेजेंगे? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि ये भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। इस डील पर आपके क्या विचार हैं? क्या इस डील से भारत की कायापलट होने वाली है? अपने विचार हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।